एपिसोड की शुरुआत में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर सातोरू को देखते हैं, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट होता है। बट उसकी मांगा कुछ खास बिक नहीं रही होती है, इसलिए वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता है। और एक दिन वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जा ही रहा होता है कि तभी उसको फ्यूचर का आभास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और तभी वो इस बात को निगलेक्ट करता है और मांगा के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। और तभी उसकी रिवाइवल यानी कि फ्यूचर और पास्ट में ले जाने वाली पावर उसको थोड़ी देर पहले के समय में लेके जाती है, जहाँ पर वो रुका था। और तभी वो कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो खोजने निकल जाता है कि क्या बुरा होने वाला है। और तभी उसको एक ट्रक दिखता है जिसके ड्राइवर को हार्ट अटैक आया होता है। और तभी उसे पता चलता है कि वो ट्रक एक बच्चे को उड़ाने वाला है, इसलिए सातारू उसे ट्रक रोकने को कहता है। बट वो ड्राइवर वहीं पर मर जाता है। और ये सब आईडी पीछे से देख रही होती है और ट्रक पोल से टकराता है और सातारू उसको बचाते बचाते वो भी कार से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सातारू हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसको खास कुछ चोट नहीं आई होती है। और सातारू को मिलने के लिए आयरी आई होती है। और तभी आयरी सातारू को पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि उस ट्रक ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। तो सातारू कोई जवाब नहीं देता है और उल्टा उससे सवाल पूछता है कि तुम काम क्यों करती हो। तो आयरी कहती है ताकि मैं पैसे कमाकर अपना सपना पूरा कर सकूं। तो सातारू उससे अगेन सवाल पूछता है कि क्या तुम इजीली किसी को भी अपना सीक्रेट बता देती हो। तो आयरी कहती है नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो सातारू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताता। तो तभी आयरी वहाँ से चली जाती है। एंड इसके बाद सातारू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और वो अपने पावर के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी पावर को रिवाइवल कह रहा होता है। और वो बताता है कि मेरी ये पावर मुझे उस टाइम में लेके जाती है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। एंड इसके बाद सातारू अपने घर पर जाता है तो उसकी मॉम वहाँ पर आई होती है। एंड इसके बाद रात को एक बच्चे की किडनैपिंग की और मर्डर की न्यूज़ आती है। तो तभी सातारू की मॉम सातारू को पूछती है कि ये देखकर तुम्हें कुछ याद आया, हमारे पड़ोस में भी जब तुम छोटे थे एक बच्ची का ऐसे ही मर्डर हुआ था। तो सातारू को कुछ भी याद नहीं आता है। एंड इसके अगले दिन सातारू एक बुक शॉप में जाता है और 18 साल पहले हुए मर्डर केस की फाइल निकालता है, जहां पर 3 बच्चों का मर्डर हुआ होता है। और उनमें से एक बच्ची जिसका नाम कायो होता है वो सातारू की क्लासमेट होती है बचपन में। और जिसने उसका मर्डर किया होता है वो जून नाम का व्यक्ति होता है, जो बचपन में सातारू का बहुत ही अच्छा दोस्त था। एंड इसके अगले दिन सातारू अपने मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है तो वहाँ पर आयरी भी आ जाती है। और आयरी उसकी ओर बढ़ रही होती है, तभी वो गिर जाती है। और तभी सातारू की रिवाइवल पावर उसे 1 मिनट पहले के समय में लेके जाती है। और तभी सातारू अपने मॉम को कहता है कि रुक जाइए मॉम, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। और ये सुनते ही सातारू की मॉम को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि ये बात उसने बचपन में भी कही थी और तभी कुछ बुरा जरूर हुआ था। और तभी सातारू की मॉम को एक आदमी दिखता है जो एक बच्ची को किडनैप करते हुए कहीं पर लेकर जा रहा होता है। और तभी सातारू की मॉम मोबाइल निकालती है और कुछ नंबर डायल करती है। और तभी वो आदमी सातारू की मॉम को देख लेता है और उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और तभी सातारू आयरी को वहीं पर रुकने को कहता है ताकि वो गिर ना जाए। और आयरी वहाँ पर सातारू को बुक लौटाने के लिए आई होती है। और तभी सातारू आयरी को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराता है और सातारू की मॉम आयरी को डिनर के लिए इनवाइट करती है, तो वो मना नहीं करती है और उनके साथ डिनर करने जाती है। और डिनर हो जाने के बाद रात को वो अपने घर के लिए निकल जाती है।
और तभी हम देखते कि कार में वही आदमी होता है जो मॉर्निंग में एक बच्चे को किडनैप करने वाला था। और तभी सातारू अपने मॉम को पूछता है कि क्या आपने दोपहर में कुछ अजीब देखा। तो उसकी मॉम कहती है मैंने देखा कि एक आदमी एक बच्ची को किडनैप करने वाला था। तो ये सुनते सातारू शॉक हो जाता है। तो उसकी मॉम कहती है मजाक कर रही थी। एंड इसके अगले रात को सातारू की मॉम अपने घर पर आती है और वो कह रही होती है कि मुझे सातारू को बताना होगा कि 18 साल पहले जैसे मर्डर के और किडनैपिंग के केसेस हुए थे वैसे ही अभी भी हो रहे हैं। और वो ये कह रही होती है कि तभी वो किडनैपर वहाँ पर आ जाता है और चाकू से सातारू की मॉम को मार डालता है और सातारू की मॉम तड़पकर वहीं पर मर जाती है। इसके बाद सातारू वहाँ पर आता है और अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर रोने लग जाता है। और तभी उसको उसके मॉम के हाथ में एक चीट मिलती है नंबर वाली और उसे वो उठा लेता है। और तभी मर्डरर दरवाज़ा बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो सातारू दरवाज़ा तोड़कर बाहर उसको पकड़ने के लिए जाता है। तो वो मर्डरर उसको चकमा देकर भाग जाता है। और तभी वो अपने हाथ देखता है तो उसके हाथ पूरे खून से लथपथ होते। तो इस बात से वो घबरा जाता है। एंड दैट टाइम वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सातारू अपनी रिवाइवल पावर को कह रहा होता है कि प्लीज़ रिवाइवल पावर मुझे मेरे मॉम के मर्डर होने से पहले के वक्त में ले चलो। और तभी उसकी रिवाइवल पावर एक्टिव हो जाती है और उसको 1988 के साल में लेके जाती है जब वो छोटा बच्चा था। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है।